ग्रेड 4 मैथमेटिक मिस्ट्री प्ले सॉल्व एंड मास्टर। चैप्टर नंबर है जी हमारा 6। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, चैप्टर नंबर 6 है। पेज नंबर है जी मेरा 114। क्या है जी? 114। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर 114 ये है, और ये आपका स्केल शार्पनर है, और ये मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन है, और ये सामने आपके बना हुआ आ गया। और अब मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। ये आपके सामने आ गया स्केल शार्पनर, पेज नंबर 114। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपने मल्टीप्लाई करनी है, मगर प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। ओके मेरे अजीज़ तुलबा, 6 का टेबल कितने टाइम पढ़ना है? 3 टाइम। 6 3 का होता है जी 18। क्या होता है? 18। अब देखिए ना, 18 आपने लिख लिया। कुछ बच्चों को अभी तक मल्टीप्लाई भी सही नहीं करनी आती, तो मैंने 18 लिख लिया। अब ये वाला जो 8 है वो मैं नीचे लिख लूँगा, और ये वाला 1 जो है अगले हिस्से के ऊपर आ जाएगा। ओके, अब 6 का टेबल आपने कहाँ तक पढ़ना है? 5 तक। 6 5 का होता है 30। 30 और 1 31 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 31। ओके, अब ये देखें, नोटिस टू द पॉइंट, ये पॉइंट था, पॉइंट के आगे 1 इंच है, पॉइंट के आगे 1 इंच है, तो आपने 1 इंच के बाद यहाँ पे क्या लगा देना है? पॉइंट। ओके, ये आपका आंसर है, बस इतनी सी बात। अगला 3 7 का क्या होता है? 21। ओके, अब ये देखें, ये वाला 1 तो यहाँ पे आ गया, और ये वाला 2 यहाँ पे आ गया। 3 6 दा 18 और 2 20, और देख लिया, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। सॉरी आपका टाइम वेस्ट किया मैंने, तो मैं पता करने गया था, मोटर चलाई हुई थी, तो घर वालों ने क्या बात की या नहीं की, तो सॉरी 1 मिनट आपका लिया होगा मैंने। 5 8 दा 40। क्या? 40। यहाँ पे देखिए 40 लिख लिया आपने। ओके, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, और ये वाला 4 अगले हिस्से के ऊपर। 5 1 दा 5 और 4 कितने होते हैं? 9। पॉइंट के बाद 1 इंच है, तो आपने 1 इंच के बाद क्या लगा दिया? पॉइंट। बस इतनी सी बात। आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आपने 2 डिजिट वाली मल्टीप्लाई करनी है तो 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है जी? 8 तक। 4 8 का होता है जी 32। ओके हो गया। ये वाला 2 तो इस नंबर के नीचे आएगा, ये वाला 3 कहाँ जाएगा? अगले हिस्से के ऊपर। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 6 तक। 4 6 का होता है 24। 24 में कितने ऐड करने हैं? 3। 25 26 27 27 बन गया। अब ये वाला 7, बल्कि 27 सीधा सीधा नंबर के नीचे नंबर लिखा करें प्लीज़। अक्सर बच्चे नंबर के नीचे नंबर नहीं लिखते। अब मैं बच्चों को समझाया करता हूँ, अगर 1 इंच सॉल्व हो जाए तो 1 इंच की जगह आप यहाँ पे क्रॉस डाला करो। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी समझ सही आ रही होगी। ओके, अब आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि अब आपने 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 8 का होता है जी 48। क्या होता है? 48। तो ये वाला 8 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। और ये वाला 4 कहाँ जाएगा? ऊपर वाले हिस्से के ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब 6 का टेबल आपने कहाँ तक पढ़ना है? 6 तक। 6 6 का होता है 36। 36 में कितने प्लस करना है? 4, तो बन गया 40। ओके, तो ये आपको सही समझ आ रहा होगा। अब ये 2 का 2 आपने लिख लेना है। 7 और 8 15। 5 यहाँ पे, 1 ऊपर आ गया। ओके, और 2 और 1 कितने हो गया जी? 3, और ये 4 वैसे का वैसे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सही नज़र आ रहा होगा। सही हो गया। अब यहाँ पे आप देख लें, अब 1 इंच के बाद यहाँ पे देख लें पॉइंट है, तो ये आपका 1 इंच है और ये आपका पॉइंट है। ओके, सही हो गया। अब आपने क्या करना है जी? आपने 0 9 0 आ गया, 0 1 0 आ गया, 1 इंच सॉल्व हुआ, 1 आ गया क्रॉस, 1 9 दा 9 1 1 दा 1। ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, ये वाला 9 यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे। 1 इंच के बाद लगाना है पॉइंट, 1 इंच के बाद लग गया पॉइंट। ओके, अब आपने क्या करना है जी? 2 6 दा 12।
2 6 दा 12, 2 यहाँ पे, 1 अगले इंसे के ऊपर, 2 3 दा 6, 6 और 1 7, एक इंसे के बाद पॉइंट, एक इंसे के बाद पॉइंट। ओके, अच्छा जी। अब 0 4 दा 0, 0 8 दा 0, एक इंसा सॉल्व हुआ, एक आया क्रॉस, एक इंसा सॉल्व हुआ, एक आया क्रॉस। अब आपने क्या करना है, दूसरा 0 4 दा 0, 0 8 दा 0। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, 2 इनसे सॉल्व हुए, 2 आए क्रॉस। ओके, 1 4 दा 4, 1 8 दा 8, ये 0 0 के नीचे, ये 0 0 के नीचे, ये वाला 4 आ गया और यहाँ पे 84 बन गया। अब एक इंसे के बाद पॉइंट था, इधर एक इंसे के बाद क्या लगा दें, पॉइंट, बस ये आंसर है। अब इसके बाद आपने करना क्या है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब 7 5 दा क्या जी, 35, 7 5 दा क्या है, 35 लिखा मैंने। अगर मैं इधर 3 लिखता हूँ तो यही 3 वापस आ जाएगा, एक इंसे के बाद पॉइंट, यहाँ पे एक इंसे के बाद पॉइंट। ठीक है जी, ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो ये आपका स्केल शार्पनर था, पेज नंबर 114 पे। अब चलते हैं नेक्स्ट